気配が変わった。前奏。तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग, स्वागत है चार एक्सप्लेन में। तो चलिए आज हम एक और न्यू मांगा को एक्सप्लेन करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आपको भी देखने में मजा आएगा, जिसका नाम है द ब्राइड फैक्ट। शुरुआत में आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम एक्सप्लेन करेंगे आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पहला चैप्टर। तो स्टोरी के फर्स्ट में हमें एक लड़की को दिया जाता है जिसका नाम ज्यूफी होती है, और वह एक नकली हास्य लेखक होती हैं। एक नकली ईश्वर स्तर का लेखक जिसका कितना सम्मान हो सकता है, ये मुझे एक नकली लेखक बनाता है। नोबल यंग मास्टर रोंग ऑयल पेंटिंग पेंट में सक्षम होने के कारण मैं एक नकली दुल्हन बन जाती हूँ और यंग मास्टर रोंग के साथ शादी पूरी कर लेती हूँ। मूल रूप से मैं तस्वीर खत्म करने के बाद छोड़ सकती हूँ, लेकिन मास्टर जी मेरी सच्चाई जानते थे, इसलिए मुझे जाने नहीं देते और वह बोलती है कि हम नकली से असली हैं। फिर अगले सीन में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है। अगले सीन में हमें एक तस्वीर दिखाई जाती है जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है ली यहान, एक महिला जो आज की महिला है, जो अरबपति की पहली युवा महिला बनने के लिए रोंग परिवार में प्रवेश कर रही हैं। बट मैं सिर्फ नकली हूँ। मैं शादी के बाद बिस्तर पर बैठी हुई होती हैं, तभी वहाँ पर मास्टर जी आते हैं और वह जोर से चिल्लाती हैं कि दुष्ट पिता, मुझे बचाने के लिए कुछ जल्दी करो, आपकी बेटी अपनी प्रतिष्ठा और पवित्रता खोने वाली है। यहान, आज हमारी शादी की पहली रात है, मैं देख रहा हूँ कि आपको मज़ा नहीं आ रहा है। और यहान हंसते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, मज़ा आ रहा है ना। और मास्टर जी कहते हैं कि शादी की रात छोटी है, चलो सो जाते हैं, और बोलते हैं कि अपना सिर सो जाओ। तभी आहान बोलते हैं कि यंग मास्टर जी, आप अंधे हो गए हो क्या? मैं तुम्हारी दुल्हन हूँ या नहीं? तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो? तभी आहान को वह मास्टर जी काट लेते हैं। तभी वो जोर से चिल्लाती हैं, इस कमीने ने मुझे काटने की हिम्मत कैसे की? मैं इस पर चिल्लाऊंगी। और मास्टर जी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे लिए बाहर निकलो, और फिर मास्टर जी उसे बाहर निकाल देते हैं। तभी आहान बोलती है कि ये स्थिति क्या है, मेरी बदनामी हुई, मेरे नवविवाहित पति। आहान बोलती है कि मुझे असहज क्यों महसूस होता है, जीफ्यू, मैं वह हूँ जिसमें कोई करिश्मा नहीं है ना। अगले सीन में एक लड़की और लड़की को दिखाया जाता है और वह बोलता है कि वह बहुत गर्म है। अनफिलियल बिटिया, समझ में नहीं आता है क्या? मैंने तुम्हें पहले पालने के लिए घर क्यों उठाया? कुत्ते को पालने से अच्छा है। यह मुझे एयर कंडीशनर चालू करने से नहीं रोकेगा। पैसे कमाने के लिए कुत्ते नकली सामान बनाने में आपकी मदद नहीं कर सकते। मेरे बेकार पिता एक आलसी जीवन जीने के लिए जालसाजी पर निर्भर थे, जिसके बारे में बोलते हुए कहते हैं कि मुझे कल नई नौकरी मिली, आप देखिए। CNY 500 मिलियन। 20 साल पहले मरने वाले कलाकार की डॉन पेंटिंग को खरीदने वालों को CNY 500 मिलियन का इनाम मिलेगा। और उसका पिता बोलता है कि मेरी अच्छी बिटिया, तुम्हारी शानदार कलात्मक प्रतिभा के आधार पर एक तस्वीर का अनुकरण करना मुश्किल नहीं है ना। तभी उसकी बिटिया बोलती है कि आप मेरी गरिमा पर संदेह कर सकते हैं, लेकिन आप मेरी तकनीक पर संदेह नहीं कर सकते। वे अपने पिता को बोलती हैं कि पिताजी, हम अपनी एयर कंडीशनिंग, कंप्यूटर पार्क और नर्सिंग की समस्याओं को पूरा करें। नकली सामानों के निर्माता जीफ्यू दुर्लभ सामानों की जालसाजी में विशेषज्ञ है। इसकी खोज अब तक किसी ने नहीं की है, लेकिन आपको मुझे मूल देना होगा जिससे मैं इसे ध्यान से देख सकूं। मुझे केवल 10 मिनट देखने की जरूरत है। इंटरनेट से कॉपी की गई छवियों पर भरोसा करना 100% नकली है। कोई समस्या नहीं, मूल रोंग परिवार में है, जाके सीधे देखें। सहयोग से हालांकि रोंग परिवार में एक बहुत बड़ी घटना हो रही है। ये दस्तावेज हैं, आप कार्य करने के लिए इस पर भरोसा कर सकते हैं। उस दस्तावेज के ऊपर लिखा हुआ था कि रोंग विला और कलाकारों द्वारा प्रसिद्ध कलाकृति का संग्रह, शहर का पहला अमीर परिवार रोंग विलाल। उसका पिता बोलता है कि मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम्हें मूल देखने के लिए खुले तौर पर रोंग परिवार में जा सकते हैं। तभी उसकी बेटी बोलती है कि ओहो, रोंग रुई किंग हैनगुई उद्योग के उत्तराधिकारी, और वह सुंदर भी हैं। और अगले सीन में हमें एक बहुत ही बड़ी होटल को दिखाया जाता है, और उस होटल का नाम ब्लेन हैम होटल होता है, जिसके अंदर शादी का प्रोग्राम होता है। और बाहर बोर्ड पर लिखा होता है कि रोंग हुई किंग और हैनिया की शादी हो रही होती है अंदर। और फिर वह अंदर जाने के बारे में सोचता है, मुझे लगता है कि मैं फ्री में खाने के लिए मेहमान बनने का नाटक करूंगा। मेरे पिता की इच्छा थी कि मैं दुल्हन बनने का नाटक करूं। मैं इस पागल योजना से बस एक कारण से सहमत हूं, ली यहान और मैं दोनों एक जैसे हैं। क्या वह दुल्हन का ड्रेसिंग कमरा है? मुझे वहाँ खिड़की से जाना है। मंकी किंग सन वॉकिंग मुझे आशीर्वाद दे। जैसे कि योजना बनाई गई थी, शायद मेरे पिता ने असली दुल्हन को बेहोश कर दिया होगा और उसे ले गए होंगे। और वह सोचती हैं कि काम पूरा होने के बाद क्या सब सामान्य हो जाएगा। और फिर वह ऐसा करके दूसरी खिड़की से दुल्हन के कमरे में आ जाती हैं
और कमरे में आकर बोलती हैं ग्रेट। आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आपकी इच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना, जिससे आपको दोस्तों को भी थोड़ा मज़ा आएगा। तो मिलते हैं, धन्यवाद। 気配が変わった。前奏霹靂一閃。